हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग स्केचिंग करना सीख रहे थे लीनियर इनइक्वेशंस का। आई होप आपको दोनों ही लेक्चर्स, प्रीवियस दो लेक्चर समझ में आए हो कि किसी लीनियर इनइक्वेशन को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्लास 10th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जहां एक स्ट्रेट लाइन होता है, वहीं पर लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ एक पूरा रीजन होता है ना। वहां वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उस लाइन के ऊपर या उस लाइन के नीचे का पूरा रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग ऑन। टुडे विल talk about solving how to solve system of linear equations in equations graphically। 10th में याद कीजिए, लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को हम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व करना सीखे थे। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीन मेथड्स भी होती थी जिन्हें अलजेब्राइक मेथड कहते थे। हम लोगों ने अलजेब्राइक मेथड से भी सॉल्व करना सीखा था, ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करना सीखा था, ग्राफ से भी। जब आप दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते थे तो अगर वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी, देन वी से दैट देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाती थी, एक के ऊपर एक आ जाती थी, देन वी से दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती थी, then we used to say that there are no solution। okay, so ये सारा है ना, ये सारा क्राइटेरिया होता था लीनियर इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्लास 10th में। बट टुडे विल टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस वाई ग्रेटर देन 9 ग्राफिकली। हमें इन दोनों इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहला रोल क्या होगा आपका, सबसे पहला काम क्या है हमारा, इस लीनियर इनइक्वेशन को ग्राफ पे बनाना पड़ेगा। लीनियर इनइक्वेशन को, फिर इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे बनाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इस लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ एक रीजन आएगा, इस लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ भी एक रीजन आएगा। इन दोनों ही लीनियर इक्वेशंस को जब आप क्लब करेंगे, इसके रीजन को और इसके रीजन को जब आप क्लब करेंगे, तो हमको ये देखना है कि क्या कोई कॉमन रीजन मिल रहा है, क्या इन दोनों के रीजन में कोई कॉमन स्पेस है। अगर है तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं है देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इसको कैसे डील करना है, इसको ग्राफिकली कैसे डील करना है, अलग अलग लीनियर इनइक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है। हम लोग प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, मगर फिर एक बार मैं और बात कर लेता हूं। सबसे पहले आप इसको एक इक्वेशन की तरह डील करेंगे, ठीक है। आप दोनों और 6 से डिवाइड कर दीजिए। आप बॉक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा है। यहां पे आ जाएगा x अपॉन 6, यहां आ जाएगा y अपॉन 3। इसको आप ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस वापस माइनस ही हो जाएगा। तो यहां देखिए x के नीचे 6 है तो एक पॉइंट आपको मिलेगा 6,0, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। y के नीचे -3 है तो एक पॉइंट आपको मिलेगा 0,-3। ओके, नीचे लिख लेते। ओके, ये तो बात समझ में आई होगी। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो हमको इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। ये जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन है, ये है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये लाइन मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट के एब्सिसा में से उस पॉइंट के ऑर्डिनेट का ट्वाइस माइनस करूंगा तो 6 ही आएगा। ये पैटर्न, ये रिलेशन इस लाइन के सारे पॉइंट्स के एब्सिसा और ऑर्डिनेट में होगा। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट में एक्स और वाई में यही रिलेशन होगा, इसीलिए वो सारे पॉइंट्स मिलकर के इस लाइन को बना रहे हैं। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे हमको ये देखना है कहां पर x माइनस 2y 6 के इक्वल नहीं, 6 के लेस देन होगा। हमको ये देखना है। इस लाइन पर तो x माइनस 2y 6 के बराबर है, बट हमको ये देखना है कि इस लाइन कहां पर x माइनस 2y 6 से कम है। बड़ा आसान सा तरीका हम लोगों ने, है ना, प्रीवियस 2 पार्ट्स में भी डिस्कस किया है। मैं एक बार फिर बात कर ले रहा हूं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट 0-3 है, इसके ठीक ऊपर आप चले जाएंगे तो यहां पे एब्सिसा तो 0 ही होगा, लेकिन ऑर्डिनेट जो है वो बढ़ जाएगा। यहां पर जैसे ही आप इस लाइन के ऊपर जाएंगे, किसी भी पॉइंट को चूज कर लीजिए और इस पॉइंट के ऊपर चले जाइए, तो इन दोनों पॉइंट का एब्सिसा तो सेम होगा, लेकिन दोनों का ऑर्डिनेट अलग अलग होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप बड़ी आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक पॉइंट चूज कर रहा हूं x, y, और इसके ठीक ऊपर, चलिए यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट और चूज कर रहा हूं x, y डैश।
ठीक है, इस लाइन पे ले, अभी ब्लू वाले को देखना ही नहीं है अभी हमने x, ठीक है, ये मैंने पॉइंट चूज किया इस लाइन पर x - 2y = 6 पर x, y और इसके ऊपर x, y डैश। अब आप मुझको बताएं बड़ा फटाफट से, ठीक है, y डैश बड़ा होगा y से, ये बात तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब हमको x - 2y बनाना है, देखिए दोनों साइड, ठीक है, बहुत इजी वे में आप -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2y डैश और यहां पर हो जाएगा -2y। आपको मालूम होना चाहिए जैसे ही हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। दोनों साइड x ऐड कर दीजिए, x - 2y डैश लेस देन x - 2y, दोनों और मैंने x ऐड कर दिया है। अच्छा, x - 2y किसके, ये x और y के लिए x - 2y किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, अच्छा चलो यार, यहां इसकी जगह मैं लिख दूंगा 6, एक स्टेप आप बढ़ा करके लिख लीजिएगा। ओ मतलब इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही मैं जाता हूं x - 2y डैश 6 से कम हो जाता है, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर का सारा रीजन x - 2y लेस देन 6 वाला है, यही आपको समझना है, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रीवियस 2 पार्ट्स में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको वो दोनों क्लासेस समझ में आई होंगी अच्छे से तो अभी आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मतलब इट्स योर चॉइस, ओके, इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो हमारा इस लाइन के लिए रीजन कौन हुआ, देखिए x, हमको वो सारे पॉइंट्स का करेक्शन चाहिए जहां x - 2y 6 के इक्वल भी हो और 6 से कम भी हो, तो ये लाइन तो रहेगी और इस लाइन के ऊपर का सारा रीजन, ये लाइन के पॉइंट्स तो रहेंगे ही और इस लाइन के ऊपर का सारा रीजन, ओके। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको डायग्राम कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। अगर आप लास्ट में सीधे ले जाकर के वीडियो एंड में ले जाकर के देख रहे हैं तो आपको सब रहा है तो खिचड़ी दिखाई देगी इसमें। तो ये हमारी x - 2y = 6 वाली लाइन थी और इसके ऊपर का रीजन x - 2y लेस देन 6 के बराबर था, तो ऊपर वाला रीजन हमने चूज कर दिया और लाइन वाला रीजन चूज कर दिया। ये वो सारे पॉइंट है जहां x - 2y इस लाइन पर x - 2y 6 के इक्वल है और इस लाइन के ऊपर x - 2y 6 से लेस है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। सो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ओके। अब सेकंड लाइन की बारी, सेकंड इक्वेशन की बारी। सबसे पहले आप लिखेंगे 3x - y = 9, फिर वही चीज इसको 1 बनाना है, दोनों 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x/3 - y/9, ठीक है। तो इसको प्लस कर लीजिए, इसको -9 कर लीजिए। अब ये x के नीचे कौन दिखाई दे रहा है, 3, देखिए ये वाला पॉइंट है 3,0, ठीक, इधर लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट है 3,0 और y के नीचे कौन है, -9, ये वाला पॉइंट है 0, -9 और इन दोनों पॉइंट्स को 3, 0 और 0, -9 को ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये ब्लू वाली लाइन है हमारी 3x - y = 9, ये ब्लू वाली लाइन। तो इस ब्लू वाली लाइन पर वो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट में ये रिलेशन है, सच दैट थ्राइस ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट = 9। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर ऑल दोस पॉइंट दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड सच एज थ्राइस ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज मस्ट बी इक्वल टू 9, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ये लाइन उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिन पॉइंट्स के एब्सिसा का थ्राइस माइनस ऑर्डिनेट करने पर 9 के इक्वल आता हो, ठीक है, ओके। अब मुझको ये जानना है कि इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर कौन सा रीजन है जहां 3x - y 9 से ग्रेटर है ना।
इस लाइन पर तो 3x माइनस वाई 9 के इक्वल है, हमको इक्वल वाला रीजन नहीं चाहिए, यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं बना हुआ है, हमको वो रीजन चाहिए जहां 3x माइनस वाई 9 से ग्रेटर है। तो फिर वही चीज करनी पड़ेगी, हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। चलिए मैं यहां यूज कर ले रहा हूं दिस वन। अच्छा खूब ध्यान से देखिएगा, ऊपर जगह नहीं है तो मैं नीचे पॉइंट चूज करूंगा। यहां पे मैं ले रहा हूं पॉइंट x, y और ठीक इसके नीचे एक पॉइंट चूज कर ले रहा हूं x, y डैश। अब देखिए y और y डैश में x तो दोनों का बराबर होगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का x के साथ इक्वल होगा। चेंज वेरिएशन आएगा सिर्फ y और y डैश में। y ऊपर है या y डैश ऊपर है? y ऊपर है ना, तो y ग्रेटर, y विल बी ग्रेटर देन y डैश। ये सिर्फ समझने के लिए, अपने हमको समझने के लिए कि हम नीचे वाला रीजन क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, हम ऊपर वाला रीजन क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें समझने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो एग्जाम में ये वर्क कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आखिर आप करके तो चेक करेंगे कि हाँ कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है। सो अब ये बनाने की कोशिश कीजिए, यहाँ माइनस वाई, ये दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर इसके साथ 3x है, दोनों और 3x ऐड कर लीजिए। 3x माइनस वाई लेस देन 3x माइनस वाई डैश। लेकिन 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई किसके इक्वल था? इस पॉइंट के लिए, जो पॉइंट इस लाइन पर है, इस लाइन पर 3x माइनस वाई 9 के इक्वल है, तो मैं यहां 9 लिखूंगा। अब देखिए 3x माइनस वाई डैश इज ग्रेटर देन 9, मतलब इस पॉइंट के लिए, इस लाइन के नीचे वाले पॉइंट के लिए 3x माइनस वाई डैश 9 से बड़ा है, और हमको वही चाहिए, हमको चाहिए 3x माइनस वाई 9 से ग्रेटर हो। हमको वो सारे पॉइंट चाहिए जहां एब्सिसा का थ्राइस ऑर्डिनेट्स के साथ सबट्रैक्ट होकर के 9 से ज्यादा आए। तो इस लाइन के नीचे के पॉइंट्स के लिए ये बात ट्रू है। देखिए 3x माइनस वाई डैश, ये एक्स वाई डैश कौन है? ये इस लाइन के नीचे का पॉइंट है। इस लाइन के नीचे के पॉइंट के लिए 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 9। इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाले रीजन हमारा डिजायर्ड रीजन है ना। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि कैसे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है। सो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो सकता है मेरी मेथड थोड़ी बुक से डिफरेंट हो, आई मीन मे बी। ठीक है, लॉजिक यार वही है, बस हो सकता है बताने का तरीका थोड़ा मेरा डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बड़ा इनोवेटिव बता रहा हूं, बट यू नो थोड़ा सा हो सकता है। तो इस लाइन के नीचे का रीजन, और अच्छा इस लाइन को नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं बना हुआ था। इस लाइन 3x माइनस वाई ग्रेटर देन 9 नहीं चाहिए, इक्वल टू 9 नहीं चाहिए, तो इस लाइन को नहीं सेलेक्ट करना है, और इस लाइन के नीचे का पूरा रीजन। ओके, मैं थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा। इस लाइन के नीचे का रीजन पूरा, और ध्यान रहे लाइन को नहीं टच करना है। ये ब्लैक वाले केस में, इस वाली लाइन के केस में ना लाइन के भी पॉइंट इंक्लूडेड थे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन बना हुआ था। लेकिन इस वाले, ये वाली लाइन के केस में, इसको मैं यार ब्लू से ले ले रहा हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। 3x माइनस वाई ग्रेटर देन 9, इस लाइन के केस में हम लोग लाइन, इस इक्वेशन के केस में हम लोग लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहे। दिस इज द रीजन। तो ये आपको जो ब्लैक एरोज दिखाई दे रहे हैं वो इस इनइक्वेशन के लिए हैं, जो ब्लू एरोज दिखाई दे रहे हैं वो इस इनइक्वेशन के। आप देखिए कॉमन रीजन आपको दिख रहा होगा, आई एम श्योर, है ना। देखिए ये जो बीच वाला रीजन है, ये वाला ब्लू और ब्लैक, ये वाला रीजन, ये रीजन कॉमन रीजन, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसे लिखो, मैं यहां ऐसे लिख दे रहा हूं, आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मेक श्योर कि आप जब जहां जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां वहां। दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। इस रीजन में ये वाली इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली नहीं हो रही है। इस रीजन में ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली नहीं हो रही है। इस रीजन में ये जो बीच वाला, यहां देखिए, ना तो ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ना ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। वो सिर्फ ये रीजन है जहां ब्लैक वाली भी लाइंस दिखाई दे रही है, ब्लू वाली भी लाइंस दिखाई दे रही है। दैट मींस दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन। ओके, अच्छा ये सोचने वाली बात है कि क्या ये जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंक्लूडेड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए ब्लैक वाली लाइन के इस इक्वेशन के केस में ये पॉइंट हमने इंक्लूड किया था, लेकिन ब्लू वाली लाइन में इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसीलिए इसके केस में ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था। तो
ये पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, इसीलिए ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। ओके, सॉल्यूशन रीजन में ब्लैक वाली लाइन, जो ये वाली जो इनइक्वेशन है, इस वाली लाइन के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन ब्लू वाली लाइन इस इनइक्वेशन के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन लगा, अगर इक्वल टू का साइन लगा होता तो ब्लू वाली लाइन के भी सारे पॉइंट इसमें आ जाते। आई होप आपको ये सॉल्यूशन रीजन समझ में आया हो। इसका करना क्या है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये आप क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग के एक चैप्टर में पढ़ेंगे। बिल्कुल 2 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जहां पर आप 11th में इस बात को यहां पर रोक रहे हैं, ये यहीं से कंटिन्यू होगा क्लास 12th में। लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं कि किसी कंडीशन को, प्रॉफिट लॉस को, किसी बिजनेस डील को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। बहुत एप्लीकेबल चैप्टर है, आगे जाकर के बहुत यूजफुल रहता है। उसको समझने के लिए इस यहां तक का काम आप उसमें करेंगे, और उसके बाद ठीक है कि इस रीजन का सॉल्यूशन रीजन का करना क्या है, कंक्लूजन कैसे निकालना है, ये आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए 11th में आपको हर क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन में इतना ही करना है, सॉल्व द लीनियर इनइक्वेशंस ग्राफिकली। दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ ड्रॉ करना और कॉमन रीजन ढूंढ करके छोड़ देना है। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर दीज 2 इनइक्वेशंस। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप किस तरह से हम लोग रीजन प्लॉट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लूंगा, हम लोग एक बार और देख लेंगे किसी दूसरे तरीके के साथ। ये अगर आपके कोई डाउट्स हो पर्टिकुलर तो मुझे बता दीजिए, मैं उसी को सॉल्व कर लूंगा। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।